हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने चल रहा हूँ यूजीसी आखिरकार अपने फैसले को वापस नहीं ले रही। जी गाइस, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने फैसले को पूरी तरीके से वापस न लेने की जो वापस नहीं ले रही, ऐसे में छात्रों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही। अब यूजीसी ही डिसाइड करे कि छात्रों की सुरक्षा बड़ी है या उनकी शिक्षा बड़ी है। अब ऐसे में यूजीसी का कहना है कि सभी फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम कराया जाए। और आप सभी को पता है कि डे बाय डे 35 से 40 हज़ार ये केसेस अब 40 से 45 हज़ार बढ़ती चली जा रही है। काफ़ी छात्रों ने पिटीशन भी दायर किया है। 31 छात्रों ने पिटीशन दायर किया है अलग अलग विश्वविद्यालय से, अलग अलग स्टेट से, और उसमें से एक कोविड-19 से ग्रसित भी है, एक ऐसा छात्र है। अब ऐसे में देखना है कि छात्रों की क्या सुनवाई करती है यूजीसी, या छात्रों की क्या सुनवाई करता है हाई कोर्ट, और उसके बाद यूजीसी क्या उसके बाद फैसला लेगी हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन के बाद। आपको बता दें 23 जुलाई को ये फैसला होने वाला था। जी गाइस, 23 जुलाई को फैसला होने वाला था जैसा कि कल, लेकिन काफ़ी दलीलें और सुनवाइयों के बाद जो है ये फैसला 27 जुलाई को अब टाल दिया गया है। जी गाइस, 27 जुलाई को अब ये फैसला बढ़ गया। आप सभी को पता है कि इतने बड़े न्याय में एक सिंपल सा या जल्दबाजी करना शायद है कि उतना गवारा नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा देर सही, लेकिन मामला अगर सही छात्रों के हित की बात हो तो 1-2 दिन देरी सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराने की बात की, अगर जो है हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट भी एग्ज़ाम न कराने की बात कर रहा है। अब ऐसे में देखना है कि वो फाइनल डिसीजन क्या लेती है यूजीसी से बात करके। गाइस, डिटेल में बात करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीधे सीधे लिखा हुआ है 31 छात्र। जी गाइस, 31 छात्र यूजीसी की अंतिम परीक्षा नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब ये हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। 31 छात्रों के एक समूह ने सितंबर के अंत तक अनिवार्य रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई अब आपको बता दें 27 जुलाई को होगी। सुनवाई सूचीबद्ध तरीके से 27 जुलाई को होगी। तो गाइज, आपको बता दें आपका जो प्रॉब्लम था वो 23 जुलाई को आने वाला था, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आपके 27 जुलाई के होंगे। तो आपको बता दें जो 31 छात्र थे, छात्रों के समूह ने सितंबर के अंत तक अनिवार्य रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के फैसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आप सभी को पता है ये 23 जुलाई को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये बढ़ा दिया गया है डेट। क्योंकि ये जल्दबाजी ना करके अस्थायी रूप से और एक सरल आसान तरीका निकाला जाए कि छात्रों को किस बेस पर प्रमोट किया जाए या उनको कैसे आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। तो कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय और कई अन्य राज्यों के छात्रों ने 6 जुलाई को जारी यूजीसी की जो नोटिस थी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें आयोग ने विश्वविद्यालय से सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहा है। ऐसे में इसमें विश्वविद्यालय को कलम और कागज का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन या मोड या फिर परीक्षा में मिश्रित मोड भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए या बोथ करिए। अब ऐसे में देखना है कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ कारगर होती हैं ऑनलाइन के लिए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ कारगर होती हैं ऑफलाइन के लिए, कितनी व्यवस्थाएं दे पाएंगी छात्रों को लेकर के आने वाले। जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा कि डीयू यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से छात्रों की जो परेशानी थी, किसी किसी के बुकलेट बदल जा रहे थे, किसी किसी का आंसर शीट नहीं अपलोड हो रहा था। तो ऐसे में बहुत सारी ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रोसेस, और इस समय लॉकडाउन होने की वजह से सारे जितने भी यूज़र्स हैं सब नेट का ही सहारा लिए हैं, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने हर जो भी उनके पास सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, वो सारे सिस्टम यूज कर रहे हैं। और ऐसे में सर्वर काफ़ी व्यस्त आ रहा है। और पहले क्या था कि सब अपने अपने पढ़ाई में मस्त थे,
और स्कूल कॉलेज में बिजी थे, ऐसे में ज़्यादा वो मोबाइल पर नेट या फिर वो सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे। लेकिन आज के समय में लॉकडाउन होने की वजह से सभी अभ्यर्थी, सभी व्यक्ति, जनता, आम जनता भी पूरी तरीके से जो भी जिसका फील्ड है वो अपने अपने इंटरनेट की चीज़ें वहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी सर्वर बिजी है। अब देखना है कि क्या परीक्षाओं के लेकर के जो तैयारियां ऑनलाइन की है वो कितने हद तक कारगर होती है। फिलहाल चयन करके जिसमें परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जा सकती है। मिश्रित मोड की बात कर रहे थे, अब इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करा सकते हैं, जैसा आप सुटेबल समझे। ऑनलाइन वहाँ है जहाँ पर कोविड-19 का कहर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया रखे हैं। और ऑफलाइन का प्रक्रिया जहाँ पर कोविड-19 का कहर कम है, वहाँ पर ऑफलाइन की प्रक्रिया के द्वारा ही छात्रों को पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन के दोनों मोड को इन्होंने बताया है। बाद में जारी किए गए नोटिस में यूजीसी इस बात पर अपडेट कर रहा है कि कितने विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजित करने में व्यवहार्यता की पुष्टि की है। अब तक यूजीसी का कहना है कि 603 विश्वविद्यालय सितंबर के भीतर जो है परीक्षा आयोजित करेंगे। और वो पूरी तरीके से जितने भी यूनिवर्सिटियों का एक ग्रुप था, उनसे नोटिस मांगी कि कितने यूनिवर्सिटियाँ रेडी है इस बात को, अर्थात एग्ज़ाम कराने को। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर यूजीसी का कहना है कि परीक्षाओं में प्रदर्शन, योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता, प्रवेश, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इंटरमीडिएट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। इससे पहले शिवसेना की युवा शाखा, जैसा आप सभी को पता है, युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित होकर कोविड-19 संकट के मद्देनजर राज्यों के विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। शिवसेना के, जैसा कि उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे ने इस बात को कहा था। अब ऐसे में देखना है कि कितने हद तक सुप्रीम कोर्ट युवा सेना के अध्यक्ष की बात मानता है। फिलहाल युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने पीटीआई को बताया कि उनके द्वारा दायर याचिका में को पिछले शनिवार को दाखिल किया गया था। युवा सेना ने सभी राज्यों को अपने क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति के आधार पर उचित निर्णय लेने का अधिकार देने की मांग की गई। शिवसेना की अगुवाई वाली राज्य सरकार युवा विंग्स की नेतृत्व आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही पेशेवर और गैर पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब ऐसे में देखना है कि कितने हद तक यूजीसी जो है अपनी बात, या उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितनी हद तक यूजीसी को मजबूर करती है कि फैसले वापस लेने में। गाइस, इस वीडियो को जो भी बातें थी, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था, लेकिन उसमें बातें हुई थी 23 जुलाई को आपका जो है फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि कल 23 जुलाई थी, फैसला नहीं हो पाया, तो ये डेट 27 जुलाई को हो गई। इसलिए फिर 27 जुलाई की अपडेट देने के लिए इस वीडियो में बताया कि बातें क्या है और किस तरीके से कितने स्टेट परेशान हैं। तो 23 जुलाई से जो 27 जुलाई मैटर हो गया, क्योंकि सुनवाइयाँ बीच बीच में आती रहती हैं। जैसे अब कल की डेट में कोई सुनवाई नहीं आई, जबकि कल की डेट में आने वाली थी। अब इसको पोस्टपोन करके 27 जुलाई कर दिया गया। हो सकता है 27 जुलाई से 31 जुलाई भी हो सकता है। क्योंकि कोर्ट का मैटर है, ये डेट पे डेट देते चले जाते हैं। ये इनका कंफर्म कह नहीं सकते कि इसी डेट पे कंफर्म होगा। तो ऐसे में ये बढ़ता चला जाएगा। आप सभी को पता है कि अपने देश की जो अदालतें हैं वो कितने हद तक फैसला कितना फास्ट तरीके से सुनाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, इस वजह से डेट पे डेट पड़ती चली जा रही है। 23 जुलाई से अब 27 जुलाई हो गया। हमें लगता है 27 से अब 31 हो जाएगा, 31 से 4 अगस्त हो जाएगा, 4 से 5। ऐसे यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके जो है कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट डेट बढ़ाता चला जाएगा, और एक दिन सितंबर भी आ जाएगा। अब फिर उसमें देखना है कि सारी यूनिवर्सिटियां कैसे अपने एग्ज़ाम कराती हैं। क्योंकि हाई कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय जो आदेश दे देगा यूजीसी को उसको मानना 100% मानना ही पड़ेगा। जी गाइस, उसको 100% मानना पड़ेगा, या उसमें कुछ अपना सुझाव दे करके उसमें सुधार करके वो कोई नई गाइडलाइन दे सकता है। तो ऐसे में देखना है आने वाले दिनों में कितना हद तक यूजीसी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या राय है
यूजीसी को लेकर के। तो आने वाले दिन 27 तारीख को आपको इसका नोटिस मिल जाएगा गाइज। तो आप लेटेस्ट अपडेट के साथ मेरे साथ ऑलवेज जुड़ जाइए, जिससे कि मैं आपको हर वक्त लेटेस्ट अपडेट यूनिवर्सिटियों से देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक साथ। आप सभी से एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ और अपनी आवाज़ उठाइए कमेंट के जरिए। फिलहाल अगर आप ऑलरेडी जुड़े हैं तो आप सभी का मेरे तरफ से स्वागत है चैनल पर, और सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और एक बात गाइज, आपके कमेंट को अगर मैं पूरी तरीके से देखूं और जो है अगर उसके आंसर ना दे पाऊँ तो इसको लेकर के आप नाराज़ ना होइए, क्योंकि व्यस्तता होने की वजह से हो सकता है कि मैं सभी के कमेंट ना देख सकूं। तो ऐसे में तो आप प्रॉब्लम ना, आपके साथ ऐसा नहीं कि मैं आपके जो है कमेंट को बिल्कुल इग्नोर करता हूं। जिसके कमेंट को आंसर यस आर नो या एक या दो स्टेटमेंट में होता है मैं आंसर दे देता हूं, लेकिन जिसका कमेंट काफ़ी लंबा होता है, उसके आंसर काफ़ी लंबे होते हैं, तो मैं वीडियो के ज़रिए उसको जो है आंसर देता हूं। तो आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि किस वीडियो में किसके आंसर मिलेंगे ये सारे वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो थैंक यू गाइज, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।